वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सम टाइम आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हालत बड़ी गैर सी हो रही होती है। बाज़ का तो बड़े सारे मसाइल आपके मैदे के, आपके पेट के, सम टाइम आपकी बॉडी की बहुत सारी हड्डियाँ एक ही हो रही होती है। और आजकल तो हम यंगस्टर्स की बात करें तो एक से बढ़कर एक मसाइल, पता नहीं चलता फ्रॉम नो वेयर कि इसका रूट कॉज क्या है। हरमीत, सुबह उठते हैं तो पता लगता है अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही इसका हल निकलेगा, लेकिन आई हैव अ सोल्यूशन फॉर ऑल यू कि मैं आपको बताऊँ कि अगर अपने कमरे से निकल के आप किचन तक जाएँ तो किचन के उस बॉक्स को अगर आप टच करें, इसमें दुनिया जहान के मसाला जात पड़े हैं, या वो नहीं तो फ्रिज और उसके अलावा सब्जियाँ या वो जो आपके किचन में किसी भी शेल्फ पे पड़ी हुई कोई चीज़ आपके हर मसले का हल हो सकती है, बशर्ते कि आपको पता हो कि माहिर तिब जो है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। गेस्ट लेने से पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि जैसे गर्मी आती थी तो हमारी वालदा साहिबा जो है उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है पहले से तैयार कर रखी थी, और जैसे सर्दियाँ आती थी तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी तैयार होती थी, और वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपने दुरुस्त फरमाया कि कहीं डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि भाई किचन की तरफ भी चला जा सकता है। एग्जैक्टली तो वहाँ पे अब आपने आज किचन का ही, आपने डॉक्टर का दरवाज़ा खटकाने से पहले किचन का दरवाज़ा खोल के अंदर जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं खुद, मेरी अंततक कोशिश ये होती है हरमीत कि अगर कोई मुझे मसला हो तो मैं एंटीबायोटिक की तरफ ना जाऊँ, लेकिन अगर मेरे मैदे में कोई प्रॉब्लम है तो जो अम्मा का बनाया हुआ कहवा है ना, वो जो उसमें अदरक भी डालती है, पुदीना भी डालती है, पता नहीं क्या क्या डाल के, उससे बेहतर दवाई कोई नहीं है जो कि आपके स्टमक को मिनट में ठीक कर देती है। बट ऑल दो इस पर हम बात करेंगे कि हमारी ग़िज़ा और दवा, इसका जो डिफरेंस है, किस तरह से हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए और किस तरह से घर पे इलाज मुआलजे को प्रेफर देना चाहिए, क्योंकि इतनी कीमियाई अद्वियात होने के बावजूद, मार्केट में एक से बढ़कर एक तरीका इलाज होने के बावजूद भी उस तरह से आराम नहीं मिल रहा लोगों को। तो आज हम किचन पे और ख़ासतौर पे ग़िज़ा पे बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए नियाज़ अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तिब है। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। प्रोग्राम का सर आगाज़ इससे कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ हमारे उन टोटकों की जिससे अक्सर औक़ात अब डॉक्टर्स ने मना करना शुरू कर दिया है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ख़ुद से टोटके ना आजमाएं एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक अरसे दराज तक चलने वाली चीज़ें हैं जो आज भी आपको आराम दे देती हैं। घर में आपकी ग़िज़ा से इलाज मुआलजा कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं अपने नाज़रीन को ये बता सकूं कि मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा ये वजाहत करूँगा, छोटी सी, कि दवा और ग़िज़ा में एक फ़र्क है। ग़िज़ा जो है वो हमारे बदन का ईंधन है, फ्यूल है, बिल्कुल ठीक, जिससे हमारी बॉडी ने चलना है, हमारे जिस्म को तवानाई मिलनी है। और दवा जो है वो जस्ट लाइक अ मैकेनिक, उसने हमारे जिस्म में पैदा होने वाली जो ख़राबी होती है उसको दुरुस्त करना है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि आजकल हमारे बड़े बड़े जो नामवर नाम नहाद मालजीन हैं वो मरीज़ को कहते हैं कि आप ग़िज़ा खाएं ना खाएं लेकिन दवा ज़रूर खाएं, जो कि सरासर जो उसूल इलाज है उसके ख़िलाफ़ है, उसके मुनाफी है। तो जो बात आपने की कि हम इन अद्वियात से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, और जो हमारे घर में जो हमारे रोज़मर्रा के ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जो हमारे इस्तेमाल में हैं, हम उनका इंतखाब करके कैसे अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसकी वजह जो सबसे बड़ी तो ये है कि इंसान की तख्लीक जो है वो फितरी है, और जो फितरत है लामहल वो फितरत के करीब है। और ये जितने ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जिनमें अजनास हैं, सब्ज़ियाँ हैं, मसाला जात हैं, फल हैं, तरकारियाँ हैं, ये चूँकि ये सारी फितरी हैं, लिहाजा फितरत का फितरत से मेल है, और वही चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो कीमियाई अज्ज़ा जो हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक गाड़ी बनाने वाला उसको पेट्रोल वाली गाड़ी बनाता है, अगर आप उसमें डीजल डाल के अगर चलाएंगे तो वो गाड़ी उससे चलेगी नहीं, बल्कि कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। तो इंसानी जिस्म जो है ये फितरत की तर्ज पे बना हुआ है। तो अच्छा सर, एक और चीज़ जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सारी खुराकें, बहुत सारी चीज़ें जो आपने दुरुस्त फरमाए कि डॉक्टर साहबान कहते हैं कि भैया आपने दवाई खाना या नहीं खाना है, लेकिन बहरहाल आपने जो फरमाया, अगर हम देखें सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, खाने पीने का रुझान बहुत बढ़ जाता है, तली हुई चीज़ें या आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं, क्या लगता है सर ऐसे में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है? ज़्यादातर या स्टमक की बात की जाए या दीगर ऐसे अमराज जो हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल हो के आप इन सारी चीज़ों से बचे जा सकते हैं? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो तवाज़न है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जिस किसी चीज़ का भी जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें उसके जो है ना जी बुरे नताइज मिलेंगे। अगर हम बगौर देखें तो हमारा जिस्म जो है वो भी तवाज़ुन पे कायम है।
आप इसमें कोलेस्ट्रॉल देख लें, यूरिक एसिड देख लें, शुगर देख लें, उनका एक तवाज़न है, एक ख़ास लेवल है। जब उसमें कमी या ज़्यादती होती है तो बीमारी सामने आती है। लिहाजा मौसम बदलने के साथ ही हमें मौसमी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जिस्म की जो ज़रूरत है, गर्मी में चूँकि पसीना ज़्यादा होता है, माहौल में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमें लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिस्म को तस्कीन दें। लेकिन चूँकि जब मौसम बदलता है, सर्दी आती है, तो टेम्परेचर में नमी आ जाती है, उसमें तरावत आ जाती है, तो इसलिए जिस्म को हरारत की ज़रूरत होती है। हमें ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे जिस्म को हरारत दें, जिसकी तासीर कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा गर्म हो। तो अच्छा, एक और सर, एक और चीज़ कहिएगा, एक बड़ा जुमला बोला जाता है आजकल, कहते हैं पहले जैसी खुराकें नहीं रही। एक तो ये बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है। अच्छा, और दूसरी बात ये की जाती है कि अब देखें बहुत सारी ग़िज़ा जब हम लेते हैं, उसका हमारा लेने का मकसद क्या होता है कि वाइटामिन्स जो हैं, वो आयरन जो है और सोडियम जो है उसकी कमी पूरी हो सके। लेकिन आजकल आपको पता है एक और बड़ी चीज़ आम है, वो है वाइटामिन्स। हर डॉक्टर, दूसरा तीसरा डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आपको खुराक से वो अज्जा नहीं मिल रहे तो आप वाइटामिन लेना शुरू कर दें। अब वो अज्जा जो हैं उनके लिए हमें किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए कि देखिए नेचुरल प्रोसेस से बेहतर तो कुछ भी नहीं है ना, वाइटामिन लेने से बेहतर है। किन चीज़ों से ले सकते हैं उन तमाम जो हमारे सबसे पहले तो हमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना जी, जो हमारा निज़ाम हज़म है, जिसने हमारी खुराक से तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा को कुशीद करके हमारे जुज़्व बदन बनाना है, हमें उसको बेहतर से बेहतर रखना है, उसकी कारकर्दगी आला से आला रखनी है। अच्छा जी। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो ज़्यादा खाने की रवश है, ये भी बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है। आप पूरी दुनिया में देख लें, लोग जो हैं वो कम खाने से नहीं बीमार होते। अगर अब हम कोई 30-40 साल पीछे चले जाएं तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे घरों में सिर्फ 2 टाइम खाने की रूटीन होती थी, सुबह नाश्ता करते थे और शाम को खाना खाते थे। और वो लोग आज भी मैंने देखे कि 100 साल की उम्र के हो भी कि वो बड़े सेहतमंद हैं। हमारे ऐसे भी बुजुर्ग देखे हमने जो 100 साल के होकर सर दर्द की गोली भी नहीं खाते। तो असल क्या है, ये जो हमने ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया है, जब तक हम अपने मैदे को रेस्ट नहीं देते, वो हमने जो खा लिया है, जब तक वो पूरी तरह जिस्म का में हज़म होकर जुज़्व बदन नहीं बनता, तो उस वक्त तक मज़ीद ना खाएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं अब देखिए मैं बात कर लेते हैं आज के ज़माने में जो चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं, एक से बढ़कर एक न्यूट्रिशन मौजूद है, एक से बढ़कर एक आपका डाइट एक्सपर्ट मौजूद है जो कि मुख्तलिफ तजावीज़ आपको देते हैं कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वेट लूज़ करना है तो ऐसे हो जाएगा, वेट गेन करना है तो ऐसे हो जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि दिन में चाहे 10 दफ़ा खाएँ लेकिन थोड़ा खाएँ, पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ। आप जो तिब है वो इस हवाले से क्या कहती है कि आपने खाना खाना है तो कितनी मिकदार में खाना है? जैसे आप दिन में 2 मील्स की बात करें, सुबह खाया शाम को खाया, अगर आप 5 टाइम भी खा रहे हैं तो मिकदार कंट्रोल करके अपनी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आप इसको वो इसलिए मुनासिब नहीं है कि हर चीज़ की एक वर्किंग लिमिट होती है ना। जिस तरह हम लोग हैं, जो एक सेहतमंद इंसान है वो मैक्सिमम 12 घंटे काम कर लेगा। अच्छा जी। अगर वो उससे ज़्यादा काम करेगा तो वो बीमारी की तरफ चला जाएगा, उसके आज़ाद जो हैं उसका साथ नहीं देंगे। अब 2-4 दिन तो 12 घंटे 24 घंटे भी काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जब तक आप उस जिस्म की जो ज़रूरत है रेस्ट वो पूरा नहीं करेंगे, आपका जिस्म आपका साथ नहीं देगा। इसी तरह हमारा जो मैदा है उसकी अपनी एक वर्किंग सलाहियत है। अगर वो पहला जो उसने खाया है, हम जो कम अज़ कम खाने की जो जाज़बियत या हाजमे की होती है ना जी, वो 2-3 घंटों में मैदा हजम कर लेता है। तो कम अज़ कम एक और चीज़ जो आपकी मौजूदगी में इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बल्कि मैं भी इस मर्ज़ का शिकार बहुत ज़्यादा रहा हूँ, लेकिन अब बेहतरी फील कर रहा हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में अगर मैं फिर इस्लामाबाद की जो बासियाँ और इस तरह पोलन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वैसे भी सुबह जब सोहा ने जिस तरह बात की कि सुबह उठते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना होता है आपको, तो ऐसे में सर क्या किया जाए जब इस किस्म के अचानक आपको ज़ुकाम हो या छींके शुरू हो जाना, तो इसमें क्या घर में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं रिलीफ आपको मिल सकता है? इसके लिए बेहतरीन रेमेडी अदरक है। आजकल आपके हमारे किचन में, हमारे घरों में, जो कि तकरीबन हमारे सालन का वो हिस्सा होती है। आप 1 चम्मच अदरक का रस लें और उसमें आधा चम्मच जो है खालिस शहद मिला के, ये आप दिन में 2 से 3 खुराकें लें तो इंशाल्लाह इससे आपको फौरी अफाका होगा। अच्छा, देखिए इसी तरह हमारे छोटे-छोटे टिप्स जो है ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाह रही बस ये ऐड कर ले कि हम चूँकि किचन की बात करें तो किचन में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जिससे मुख्तलिफ अमराज अगर हैं तो वो एड्रेस हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो आपके जिस्म को उसका फ़ायदा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कलवंजी कहा जाता है, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है उसमें, तो किचन के ऐसे कौन से अज्जा जो कि आपकी खुराक का लाजमी जुज़्व होने चाहिए हर लिहाज से? अच्छा, इसमें जिस तरह दारचीनी है,
हमारे यहाँ इस सर्दी में जैसे मोहतरम मेरे भाई ने बात की है, तो अगर आप दालचीनी का एक आधा चम्मच उसके पाउडर का दूध में पका के पीते हैं तो सारे दिन की थकावट, आपकी जितने जो अज़ा हैं वो बिल्कुल ताज़ादम हो जाते हैं। थकावट दूर हो जाती है, उससे आपका नज़ले का मसला भी दूर होता है। इवन के दालचीनी जो है ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद फराहम करती है। ठीक है जी। इसी तरह अजवाइन है, ये अगर हल्का फुल्का जैसे फ्लू है, जो बुखार है, अगर इसका कावा बना के पिया जाए और इसमें थोड़ा सा शहद, लेकिन ध्यान रहे कि शहद जो है ना जी आजकल मार्केट में जो है वो तकरीबन वो मसनूई आ रहा है, तो सिर्फ मक्खियों वाला शहद इस्तेमाल करना है हमने। घर का बना हुआ वो शहद जो है वो नुकसानदेह है उसमें। ऐसे में एक और चीज़, अगर जो एक तो हाँ आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जो मैंने सवाल किया था कि तली हुई चीज़ें हैं भैया, सोहा जो है वो तो जहाँ पे क्योंकि लाहौरी है तो लाहौरी को ज़्यादा शौक होता है खाने पीने का, ऐसे में तली चीज़ों का रुझान भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या मैदा जो है स्टमक, उसके लिए क्या ऐसी चीज़ें कि कहीं ना कहीं उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है किचन से? देखिए जी, एक तो जो तली चीज़ें हैं ना जी वो सैचुरेटेड फैट्स में नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। वो ऐसा ऑयल होना चाहिए जैसे सरसों का तेल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, जो इस तरह के ऑयल हैं। एक तो अगर इसमें चीज़ तली होगी तो वो आपको नुकसान की बजाय आपको फ़ायदा देगी। दूसरे नंबर पे ऑयली चीज़ें खानी चूँकि हमारे जिस्म की ज़रूरत भी होती है, तवानाई से लबरेज जो होती हैं, तो ऐसे में आप कोई भी चीज़ तली, आपने मछली खाई है, आपने कोई भी मटन खाया है, कोई चीज़ भी खाई है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप लेमन ग्रास का कहवा उसका इस्तेमाल करें, या फिर अदरक है, ज़ीरा है और सौंफ है, इसका कहवा बना के इस्तेमाल के इसमें छोटी इलायची एक डाल लें। तो ये जो कहवे हैं, अच्छा ये बेहतरीन टिप्स जो आपने दी है ना, अगर मैं इससे कहूँ ना कि इलाज मौलची के तौर पर ना भी इस्तेमाल किया जाए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दालचीनी, अदरक और ये सारी चीज़ें, अजवाइन, कलवंजी अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी तो आपको बीमारियों की तरफ लेकर ही नहीं जाएंगी। तो उन सब से बचने के लिए या इलाज मौलची के अलावा आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने खुराक में इन चीज़ों का एक खासा हिस्सा रखना चाहिए अगर आप अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। नियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आप यकीनन जो हमारे देखने वाले उनके लिए काफ़ी अच्छी और सूदमंद साबित होंगी, बशर्ते कि आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हर मसले का हल इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम मसलों को रोते हैं, हल की तरफ नहीं जाते। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, जान है तो जहान है, और अपनी जान का ख्याल रखें। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।